ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के अति संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय बल की तैनाती के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अति संवेदनशील बूथों की सुरक्षा की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव आयोग के द्वारा सीआरपीएफ की तैनाती के निर्देश को चुनौती दी गई थी। दरअसल 18 अप्रैल को आयोग ने एक निर्देश जारी कर विभिन्न खुफिया रिपोर्ट और सूचनाओं के आधार पर अति संवेदनशील बूथों पर स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तैनात करने का फैसला किया और इस फैसले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस अदालत गई थी। तो आखिर टीएमसी ने कोर्ट में क्या तर्क दिया, आइए आपको बताते हैं। मामले की सुनवाई के दौरान तृणमूल कांग्रेस के वकील ने तर्क दिया कि बल तैनाती में मैनुअल ऑन फोर्स डिप्लॉयमेंट का सही पालन नहीं किया गया। उनका कहना था कि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान मतदान से कम 6 महीने पहले शुरू होनी चाहिए, जबकि इस मामले में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद ये निर्देश जारी किया गया जो कि एक मकसद के तहत दिखता है। वहीं चुनाव आयोग के वकील ने अदालत को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत चुनाव प्रक्रिया होने के बाद कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। साथ ही 2023 के मैनुअल की धारा 1.3 के मुताबिक कानून व्यवस्था बनाए रखने और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया गया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आयोग का फैसला खुफिया रिपोर्ट और तथ्यों के आधार पर लिया गया है और इसमें कोई अवैधता नहीं है। न्यायाधीश ने यह साफ कर दिया कि संवेदनशील क्षेत्रों की मैपिंग पहले से की गई थी और जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी स्थिति पर पूरी तरीके से निगरानी रख रहे थे। तो जहां टीएमसी ने चुनाव आयोग के फैसले का विरोध करते हुए कोर्ट का रुख किया, तो अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहीं न कहीं टीएमसी की याचिका को खारिज करने के बाद ममता बनर्जी को झटका देने की कोशिश की है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि अति संवेदनशील बूथों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आयोग की है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में 2 चरण में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है और अब दूसरे चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण के मतदान के पूर्व बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, हर एक राजनीतिक दल अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और जनता को उनके पक्ष में मतदान के लिए अपील कर रही है। दूसरी ओर पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। पहले चरण के मतदान में करीब 89.93 के आसपास वोटिंग हुई है। इतनी प्रतिशत रिकॉर्ड वोटिंग बंगाल में दर्ज की गई पहले चरण के मतदान में। इससे पहले करीब 81% वोटिंग दर्ज की गई थी 2021 के विधानसभा चुनाव में और अब लगभग 90% वोटिंग दर्ज की गई है पहले चरण के मतदान में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि बंगाल की जनता बदलाव के मूड में है। दूसरी ओर टीएमसी ने दावा किया है कि ये वही बंगाल की जनता है जो कि ममता बनर्जी को बंगाल की सरकार से जाने नहीं देगी। अब इस बीच अति संवेदनशील बूथों पर सीआरपीएफ की तैनाती का फैसला सही है, ऐसा कलकत्ता हाईकोर्ट ने करार किया है। साथ ही साथ ममता बनर्जी और टीएमसी को भी झटका लगा है। चुनाव आयोग का फैसला खुफिया रिपोर्ट पर आधारित है, ऐसा कहा गया। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका खारिज कर दी है और एक बार फिर इससे ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को झटका लगा है कोर्ट के द्वारा।